95 के आसपास की बात है। तो वो फिर जो आप कहते हैं आपके जो गुजरात का था, पहले सिंध ने करा था, इसको 1725 के अंदर सिंध के शासक नहीं करा था। यहाँ पर भी गुजरात का जो शासक था जफर था, उसने इसको भी तोड़ दिया। उसके बाद दोबारा आप आइए, जब औरंगजेब आया, औरंगजेब खुद भी गया था, पर औरंगजेब अपनी फौज पहले भेजी थी 1665 के अंदर, और उसके बाद अपनी मौत उसकी होती 1707, उसके एक साल पहले 1706 के अंदर भी उसने अपनी फौज भेजी थी वापस, विच वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ठीक है सर। सो हम द लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि ये सोमनाथ का मंदिर हमें इस बात पे दिलाता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर हम अपनी जगह पर जो है आत्मविश्वास के साथ खड़े रहेंगे, तो हमें झुकाव खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, लेकिन फिर इसके बाद जब इतनी बार लूटा गया, इतनी बार तोड़ा गया, फिर उसके बाद उसका पुनर्निर्माण हुआ, तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या उस वक्त की सरकार की वो जिम्मेदारी नहीं थी क्या? और इसमें आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं पलक जी, इसी आइडियोलॉजी को लेकर फिर आपको बार बार घेरा जाता है। ये बार बार ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस सनातन धर्म या फिर हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर एक डिफेंसिव मोड में खड़ी हुई नजर आती है, उसको लेकर एक क्लैरिटी नहीं मिल पाती? पहली बात दो तरह के हिंदू है इस देश में, ठीक है? एक तो है सनातनी हिंदू और एक सरकारी हिंदू। हम सनातनी हिंदू में आते हैं, सरकारी हिंदू में बीजेपी और उनके लोग आते हैं जो बार बार ये आरोप लगाते हैं। दूसरी बात, ये 75 साल बाद ये पत्थरों को निकालने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये लोग ये महंगाई और जो बेरोजगारी आज का जो मुद्दा है उसको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। नेहरू जी ने कहा था, उनका विजन ये था कि उनको मंदिर बनाम राष्ट्र नहीं, बल्कि एक आधुनिक भारत चाहिए था, ठीक है, जहां आस्था व्यक्तिगत हो और व्यक्तिगत विषय हो और प्रगति सामूहिक विषय हो, ठीक है। और ये सोमनाथ जो अभी लेकर आ रहे हैं, उद्घाटन लेकर आ रहे हैं, ये 1951 में राजेंद्र प्रसाद जी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, इनके पुनर्निर्माण का ये प्रपोजल लेकर आए थे। अब ये जो मुद्दा लेकर आ रहे हैं पुनर्निर्माण का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, के मुंशी जी, ठीक है, ये लोग ही प्रपोजल लेकर आए थे। पर नेहरू जी का कहना था कि आगे जाकर हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो आगे जाकर दूसरे जो धर्म है उनमें मुद्दा ना आ जाए, हमारा एक सेक्युलर वर्जन है जो वो रहना चाहिए। इसीलिए कोई भी ऐसी फंडिंग हो तो वो पब्लिक फंडिंग से होनी चाहिए, जो ट्रस्ट में दान में आ रही हो उससे होनी चाहिए, स्टेट टैक्स से, जैसे भाखड़ा नांगल डैम है, आईआईटीज है, आईआईएमएस है, जिससे हमारा देश विकसित हो। ग्रीन रिवोल्यूशन एक उसका भाखड़ा नांगल डैम वगैरह है, ग्रीन रिवोल्यूशन उसकी वजह से आया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आया, आजकल बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जो उनकी एजुकेशन हो पा रही है। तो 1959 में पलक जी, हाजी एक्ट के तहत कांग्रेस के सरकारों ने उस दौरान हज यात्रा के दौरान सब्सिडी क्यों दी थी? देखिए, एक जो लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वो अलग चीज है। आप कुंभ मेले की बात कर लो, नहीं, आप कुंभ मेले की बात कर लो। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अगर इतनी ही क्लैरिटी थी, अगर इतनी ही क्लैरिटी थी, तो फिर उसी क्लैरिटी के साथ बढ़ना चाहिए था। मैं समझती हूँ आप एक न्यूट्रल एंकर है, मैं इसीलिए मैंने तथ्य रखा पलक जी, और इस तथ्य के रखने के बाद तो आप मेरी न्यूट्रलिटी पे बिल्कुल सवाल नहीं खड़े कर सकती। 1932 इस तथ्य के रखने के बाद तो आप मेरी न्यूट्रलिटी पे बिल्कुल सवाल नहीं खड़ी कर सकती। यहाँ तक तो मैं समझती हूँ कि उस वक्त की सरकार ने या गांधी जी ने कहा कि नहीं, चंदे के पैसे से पुनर्निर्माण होना चाहिए, सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए। फिर एक्ट के तहत आप लोगों ने सब्सिडी क्यों दी हज यात्रा के लिए? चलाई जाती है, तब उसमें आपके सरकारी खजाने पर बोझ नहीं पड़ रहा था। वो इंटर बॉर्डर का सिस्टम है, उसको और इसको आप साथ में क्लब नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड को ग्रांट्स क्यों दी गई? सॉरी, अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड के तहत वक्फ बोर्ड को क्यों ग्रांट क्यों दी गई, ये बताइए। फंड, तीर्थ यात्रा फंड अब मैं आ गई वक्फ बोर्ड पर और उनको दी जाने वाली ग्रांट पर पलक जी, आ गई मैं छोड़ के उसे हज यात्रा को, हज यात्रा को छोड़कर अब मैं आगे बढ़ गई। अब मैं ग्रांट की बात कर रही हूँ, वक्फ बोर्ड को। तीर्थ यात्रा फंड जो है पूर्णिमा जी, वो कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई थी। विभिन्न तीर्थों पे जहां पर भी हमारे पिलग्रिम्स जाते हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम, लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, और इमामों को ऑनरेरियम देना भी जो है वो हमारे उसी सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा था। इसीलिए हम कहते थे इमामों को हम ऑनरेरियम देते थे, क्योंकि वो उसी का हिस्सा हुआ करता था। प्रचार करना एक सरकार की जो बेसिक, सरकार को जो बेसिक करना होता है, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी ग्रोथ, सिक्योरिटी टू द पब्लिक, एजुकेशन टू द पीपल, ये सब बेसिक्स प्रोवाइड करना होता है। सरकार धर्म का रूप लेने का प्रयास क्यों कर रही है? धर्म का ठेका धार्मिक लोगों को लेने दीजिए, वो सरकार का ठेका नहीं है।
ठीक है, धर्म एक ठीक है। निजी व्यक्ति की सिंह साहब, आस्था है, जल्दी से उसमें इसका जवाब जाकर देंगे। पोलराइजेशन सिंह साहब, इसी लाइन पर मुझे जवाब चाहिए कि धर्म जो है, आस्था जो है, वो बहुत ही निजी विषय है और उसका इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। यही आरोप कांग्रेस बीजेपी पर हमेशा लगाती रही है कि आपने धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करके न्यू नॉर्मल बना दिया है। और अभी गुजरात क्यों, अभी सोमनाथ क्यों, जब राम मंदिर, पहले राम मंदिर की बात मौका था राम मैम, मंदिर के निर्माण की आज बात मौका कर रहे था। थे। अब वो मौका निर्मोही क्या था अखाड़ा है, ये उन्होंने बताने की claim जरूरत किया नहीं है पड़नी कि चाहिए। 1400 ठीक है, सिंह साहब जल्दी से करोड़ जवाब देंगे, BJP के फिर उसके बाद मैं द्वारा बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। 1980 से। रुद्र जी आपके पास भी आती हूँ, परंतु संजीव उनका कौशिक जी दुरुपयोग आपके किया पास भी गया और वेद मूर्ति जी आपके और पास जो भी। ठीक है मैम, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। पलक जी जल्दी जवाब ले लीजिए। सिंह साहब बोलिएगा प्लीज। उनको उन्होंने 2 करोड़ की जमीन, सिंह साहब प्लीज बोलिएगा। 18.5 करोड़, बीच में मेरी आदत नहीं है। नहीं बोलिए ना सर, बोलिए ना सर। अब मैं उनको 5 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन ठीक है एक बोलिए। मूल बात समझे, इनको धर्म की परिभाषा ही नहीं पता जिनको। ये अरे आस्था भाई और साहब, धर्म आप को हमें जोड़ते धर्म हैं। मत सिखाइए। मैंने आपको टोका नहीं, हम बहन। बचपन से पलक भानी राहुल गांधी की गलती है, सनातनी छोड़ हिंदू दो। पलक जी हैं। जवाब हमें ले लीजिए आप। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पलक जी जवाब ले लीजिए। राहुल गांधी का पार्लियामेंट की डिबेट नहीं है, सरकारी पहली हिंदू का बात। सर्टिफिकेट नहीं दूसरी चाहिए बात, भाई आपको साहब। हिंदू की परिभाषा नहीं पता बहन। आपको यही नहीं पता कि हिंदू की परिभाषा क्या है। या कोर्ट ऑर्डर, अच्छा, जो कोर्ट ऑर्डर है हिंदू सुप्रीम की कोर्ट के परिभाषा पढ़ लेना क्या है चाहिए, तो भाई वापस साहब? हो जाएगा हिंदू हाँ, क्या है। राम राज्य। आप हिंदू को गाली राम निकालते हैं, राज्य, आप हिंदू हिंदुत्व की पर गाली परिभाषा निकालते राम हैं, राज्य। आप राम हिंदू राज्य को मतलब सबको, प्लेग कहते हैं, हिंदू सबको को आप समानता का एक्चुअली अधिकार। एड्स के साथ कंपेयर राम जी करते हैं। राम राज्य तो क्यों इसको कहते छोड़ थे? दीजिए। समानता का आपके लिए अधिकार राम था। सेतु आज अभी काल्पनिक वेस्ट थे, बंगाल में चुनाव आपके के राम बाद मंदिर आप लोगों ने को, क्या राम किया? मंदिर में जाना वहाँ पर पाप जो है, लड़ाई झगड़ा, इसलिए अब नफरत तक राम फैलाई, मंदिर ये गए राम नहीं राज्य आप। है। तो दिखता है आने कि वाली आपके पीढ़ी लिए क्या कितना देखेगी? है राम आस्था राज्य का क्या है? मामला। हमने पर जो राम राज्य इसलिए देखा आप था, हमें बार पता बार है। आस्था राम पर राज्य कोट मतलब कचोट में समानता लगाते का हैं। अधिकार। हर नागरिक आपका खुश है, आपका नागरिक दुखी नहीं हो रहा है, आप उनको दुखी आपने नहीं जवाब करना दिया चाहते। कि हज की पर यहाँ सब्सिडी पे क्यों तो देते नफरत थे और आप। धर्म आपने के नाम जवाब पे दिया बस कि राजनीति वक्फ फैलाए जा रहे हो बोर्ड आप को लोग। क्यों पैसे देते थे नफरत आपको। की राजनीति कर जवाब रहे दिया हैं आपने। आप। हिंदू मुस्लिम में जाना बंद कीजिए। मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भाई आपके साहब। सर्टिफिकेट की इसलिए ठीक है, जरूरत है कि हिंदू क्या आप है मुझे सनातनी पता है। हिंदू होने के बचपन नाते से उन्हीं में सनातन को पली गालियां बड़ी निकालते हूँ। हैं। हमारे बोलिए ना, घर जो में ना खड़गे प्रेम राम खड़गे ने दरबार कहा की था स्थापना वो है, गलत था। वो मुझे कहिए आपको जो दिखाने खड़गे की साहब ने जरूरत नहीं बोला है था बस। हिंदू को लेकर वो गलत था। बोलिए जो राहुल गांधी हिंदू को लेकर कहते हैं वो गलत है। बोलिए ना एक बार, अगर प्राउड हिंदू है क्या? तो, अगर आप सनातनी हिंदू है आप तो। मुद्दा भटकाने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? अरे मैं तो अभी मुद्दे की गुजरात बात का कर रहा चुनाव आ हूँ। रहा है, इसलिए सोमनाथ अरे मंदिर को पलक लेकर आ बहन, मैं गए। तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ। बिहार का चुनाव था तो मुद्दे की सीधा बात कर रहा मंदिर लेकर हूँ। आ राम गए सेतु आप। था या नहीं मुद्दे था, की राम बात सेतु कीजिए ना हमारे कि यहाँ देश है को या अगले नहीं, ये बता पड़ाव में दीजिए। तरक्की के आपने ओर उसको पर चैलेंज कैसे किया लेके नहीं किया, जाओगे आप? चैलेंज देश किया की नहीं किया राम तरक्की के सेतु लिए को क्या आपने। कर रहे हो? कितने नए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए, कितने IITs आए राम मंदिर के विरोध करते नहीं करते रहे आप। ठीक है। आपने राम मंदिर का, आपने कोर्ट के अंदर राम मंदिर बनने इसका विरोध किया नहीं किया आपकी पार्टी ने। दिया गया था। मैंने ऑलरेडी पलक जी एक कॉन्ट्रडिक्शन की बात की, उसको पढ़े हो ना, वो कोई उस कांग्रेस के स्कूल में कॉन्ट्रडिक्शन पढ़े पर होंगे आप आपने भी। मुझे कोई सीधा सपाट जवाब नहीं दिया जब मैंने वो कॉन्ट्रडिक्शन आपके सामने रखा। और अगर आप कहती हैं कि आपको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि किसी और को भी फिर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब आपके साथी सनातन को कुछ रोग बताते हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, जो अब आपको धोखेबाज बता रहे हैं, पीठ में छुरा घोंपने वाले बता रहे हैं, है ना? वही साथी आपको अब पीठ में छुरा घोंपने वाले बता रहे हैं। जिस वक्त आप उनके साथ साथ घूमते थे और एक शब्द आपने निंदा का इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए, जब उन्होंने सनातन को कुष्ठ रोग बताया था, तब आप लोगों ने इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा था। महामंडलेश्वर वेद मूर्ति गिरी जी आपके पास आती हूँ, फिर विक्रम जी और कौशिक साहब मैं आपके पास आऊंगी। वेद मूर्ति साहब, ये इस तरीके की बहस अब बहुत आम हो चली है, एक पर आरोप लगाता है, दूसरा दूसरे पर आरोप लगाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये धर्म और राजनीति का मिश्रण तो सनातन के ही खिलाफ है कि नहीं है? फिर इसका इस्तेमाल क्यों? चाहे किसी को फायदा किसी को नुकसान, या फिर सूटेबिलिटी और सेलेक्टिविटी के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करते रहिए किसी एक धर्म विशेष के लिए। देखिए पूर्णिमा जी, धारयति धर्मः, धर्म को गाने से ज्यादा धर्म को धारण करना चाहिए। आज बहुत ही पावन दिन है और हम सभी सनातनियों के लिए आनंद का क्षण है आज। तो सबसे पहले हम सभी लोग भगवान सोमनाथ को प्रणाम करें। सौराष्ट्र देशे विश्वेतिरं में ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदाना कृपावतीर्णं तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। हम सभी सनातनियों का 12 ज्योतिर्लिंग में
सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, और जहां साक्षात देवादिदेव महादेव विराजित हैं। बहन, माता अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर किसी ने सोमनाथ की खोई हुई विरासत को आज जगाया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज पूरे विश्व में जहां भी सनातनी है, सभी लोग मंत्र मुग्ध हैं इस दृश्य को देख करके। सोमनाथ की जो आभा, आज जो गगनचुंबी सनातन की धर्म ध्वजा जो लहरा रही है, और देखे एक साथ 3 योग, आज 11 तीर्थों का जल और 11 तारीख और 11 रुद्र, और देख लीजिए हम सबके जीवन में आज पहली बार देखने को मिला है कि आज जो कुंभाभिषेक हुआ है वह अभिषेक बिल्कुल वो शिखर का हुआ है। वेदमूर्ति जी हमने ठीक है, दिन भर वह आज अद्भुत देखी, क्षण है। और अपने आप में और- अद्भुत क्षण था, अद्भुत तस्वीरें भी थी। जल्दी से 30 सेकंड में वेदमूर्ति जी मुझे हेडलाइंस दिखानी है, जो सवाल मैंने और आपसे अभी- पूछा, जो सवाल मैंने जी, जी। आपसे पूछा। और देख लीजिए पूर्णिमा जी, ये कहते हैं कि सरकारी पैसा धर्म के प्रति खर्च नहीं होना चाहिए, तो हमारे जितने 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्ति पीठ है, उस पे अधिग्रहण किसका है? सरकार का है। 1 रुपया चर्च से, 1 रुपया मदरसे से, 1 रुपया दरगाह से सरकार नहीं लेती है, लेकिन हमारा सारा मठ मंदिरों का पैसा से हज यात्रा कराया जा रहा है, हमारे मठ मंदिरों के पैसे से जो है मदरसे चल रहे हैं। तो क्या जो मठ मंदिरों का पैसा है वो मठ मंदिरों में लग जाए तो किसी को आपत्ति हो रही है? यानी सबसे बड़ा अगर सरकार का अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो वो हमारे मठ मंदिरों से आ रहा आप है। लोग इसलिए सपोर्ट जैसे कुंभ लगता है, मैं रिपीट भी करूंगी। ठीक है, मैं लॉजिस्टिकल पलक जी- सपोर्ट में रिपीट करूंगी पूर्णिमा जी। नहीं, पलक जी- इतिहास अगर गलत पलक बताया जी- जाएगा तो मैं बोलूंगी।